बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें एक सर्वे किया गया डिफरेंट हाउस में, एक लोकेलिटी में, कि हर एक हाउस में कितने जो ट्री है वो प्लांट किए गए, वो डेटा जो है कलेक्ट किया गया और एक टेबल के फॉर्म में हमारे को दिया गया। एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें स्टूडेंट ने डेटा कलेक्ट किया कि पर हाउस कितने ट्री प्लांट किए गए हैं, ऐसे नंबर ऑफ हाउस कितने हैं जिसमें 0 से लेकर 2 तक ट्री प्लांट किए गए हैं, वो 1 है। ऐसे हाउस 2 है जिसमें 2 से 4 तक जो ट्री से गिवन है प्लांटेड किए गए हैं। अब अपने को निकालना क्या है इसमें मीन। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, मिड वैल्यू, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, मिड वैल्यू जिसको हम एक्सआई बोलते हैं। और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, क्लास मार्क बोलो, क्लास मार्क बोलो या मिड वैल्यू बोलो, इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू एक्स। कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क या मिड वैल्यू। तो अगर मैं मिड वैल्यू निकालूं, देखो 0 + 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6/2 3। मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अगला कितना आएगा 5 7 9 11। वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मिड वैल्यू का आप निकालो, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, जितने भी नंबर का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में उतने उसमें ऐड करते जाओ। सब में 2 2 का डिफरेंस है, अगर फर्स्ट वैल्यू 1 आ रही तो अगला 2 ऐड कर दो, 3 3 + 2 5 5 + 2 7, और लास्ट में दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 13। अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा, देखो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है। अगला जो कॉलम बन जाएगा एफ आई एक्स आई, जो कि वैल्यू बहुत स्मॉल दे रखी है। मैंने आपसे कहा था कि जब वैल्यू स्मॉल हो, एक्स की और एफ की वैल्यू अगर स्मॉल हो, हम क्या करेंगे, मेथड यूज कौन सा करेंगे, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम मीन फाइंड आउट करेंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 1 का 5 से करेंगे तो 5, 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 6 का 9 से करेंगे तो 54, 2 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 3 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा वो देखो, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 25 31 और 32, कैरी ओवर 3, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 162। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम निकालिए, क्या आएगा देखो, 3 + 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 17 19 और 1 20। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। अब हमें क्या निकालना है इसमें, मीन वैल्यू, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, ठीक है, पर हाउस। क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब वैल्यू हमारे पास है कितनी आ रही, देखो 162, 162 डिवाइड में 20। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं कितना जाएगा, वो 2 से क्यों करा, बहुत इजी हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, एवरेज 8.1। एवरेज जो वैल्यू आ रही है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितनी आ रही है, 8.1। यही हमारा फाइनल आंसर है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ हाउस मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, वैल्यू स्मॉल है, आप मिड वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। मिड वैल्यू वाला कॉलम मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी और एक्स का सीधा मल्टीप्लाई करो, फोर्थ कॉलम बनेगा, इसका समेशन निकालो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का समेशन निकालो, और जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमारा आंसर निकल आएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनका जो डेली वेजेस है, जो अमाउंट उनको पे करते हैं वो अपने को
दे रखा है रुपीज़ में है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 12 है, उनका जो पर डे का जो इनकम है, जो उनका अमाउंट मिलता है रुपीज़ में, वो कितना है 500 से 520 रुपये, 500 से 520 रुपीज़। ऐसे वर्कर्स 14 हैं जिसका अमाउंट कितना मिलता है 520 से 540 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ वर्कर्स का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, FI। अब क्लास इंटरवल अगर दिए हो तो आप क्या फाइंड आउट करोगे इसमें, मिड वैल्यू या क्लास मार्क। मिड वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें हम, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अब तो आपको मालूम ही है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 500 प्लस 520 कितना आएगा 1020, और डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 510। ये 510 कहां से आएगा, फर्स्ट इंटरवल की अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 510। तो इस तरीके से आप क्या करो, पहली जो वैल्यू है मिड वैल्यू वो निकाल लो, और उसके बाद ये चेक करो कि कितने कितने नंबर का डिफरेंस है सारे क्लास इंटरवल में, उतने को उसमें ऐड करते जाओ। सभी वैल्यू अपने को निकालना नहीं होती हैं, आप निकालोगे टाइम वेस्ट होगा। कितना आ रहा है 510, सब में कितने का डिफरेंस 20 का, तो अगला कितना आएगा 530, अगला कितना आएगा 550, अगला आएगा 570 और अगला आएगा 590। अगर आप निकालोगे भी तो कितना आ जाएगा अपने को 590। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने उसमें एक्स और एफ के कॉलम में जो वैल्यू गिवन थी बहुत स्मॉल थी, उसमें पूछा भी था कि कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। हमने कौन सा मेथड यूज किया था, डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि एक्स के कॉलम में और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यू गिवन थी वो स्मॉल थी, और ऐसे केस में क्या करते हैं हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम और एक्स वाले कॉलम में जो वैल्यू गिवन है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, टफ हो जाए, वैल्यू थोड़ा लेंदी हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे इजी क्या पड़ता है अपने को, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है उसका फॉर्मूला, मीन निकालने का, तो अपने को निकालना क्या इसमें, मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या होता है इसमें एच। अब इन सारी वैल्यू का मीनिंग क्या होता है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था। ए क्या होता है इसमें, एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए निकालेंगे, लेट ए। मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू ऑड है तो मिड वैल्यू को ले लो ए, अगर इवन है तो बीच की किसी भी वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें वैल्यू कितनी है देखो, ऑड 1 2 3 4 5, तो हमने मिड वैल्यू को लिया ए, एज्यूम्ड मीन कितना लिया मैंने 550। ए क्या होता है इसमें, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ए कितना लिया 550। अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स की हर एक वैल्यू में से क्या करेंगे हम, एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो 510 माइनस 550 कितना आएगा, माइनस का 40। इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20, ये 0, प्लस का 20 और प्लस का 40। अब अगली जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो स्टेप डेविएशन मेथड में, वो कैसे करते हैं, जो भी डी आई की वैल्यू आ रही है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। एच क्या होता है, क्लास साइज या वो कॉमन फैक्टर जिससे इन सारे नंबर को डिवाइड कर सकें। वैसे देखो एच कितना दिया है, तो जो वैल्यू हमारे पास डी आई वाले कॉलम में आ रही है ये सारी वैल्यू 20 से डिविजिबल है, या आप कह सकते हैं कि 20 इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द वैल्यूज विच इज रिटन इन डी आई कॉलम। तो डी आई कॉलम में जो वैल्यू है उन सभी के लिए कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 20, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच की। एच कितना आएगा 20, ये एच की वैल्यू वेरी करती है। अब माइनस 40 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, कितना आएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और ये प्लस का 2। लास्ट वाला कॉलम क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई यू आई। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम और यू आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, 12 का 2 से करेंगे, माइनस का 2 से माइनस का 24, 14 का मल्टीप्लाई किया माइनस के 1 से माइनस का 14, 8 का मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0, 6 का मल्टीप्लाई करो 1 से तो कितना आएगा 6, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 20। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन
निकल आएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और अपने को टाइम ही देखना होता है कि कम से कम लगे, तो इसीलिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। अब इस कॉलम का सिग्मा निकालो, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा, तो 10 6 16 8 24 24 28 38 48 और 2 50, ये आ रहा है 50। इस कॉलम का सिग्मा निकालो, देखो माइनस का 38 प्लस का 26 कितना हो जाएगा, देखो प्लस का माइनस का 12, ये सिग्मा एफ आई यू आई प्लस का 26 और ये माइनस का 38, तो ये आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12। ठीक है, अब वैल्यू आ गई हमारे पास, बस पुट करना है इसमें। तो मीन डेली वेजेस कितना आ जाएगा, देखो जिसको मैं एक्स बार डिनोट करते हैं, ए कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 12, डिवाइड किससे करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 डिवाइड 50 इंटू में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा देखो 550 माइनस 12 2 = 24 और बाय 5। आप चाहो तो इसको और भी इजी कर सकते हो, या तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आपको पता है कि इसको और भी इजी करना हो तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कर देंगे 48, नीचे हो जाएगा 10। ये कहाँ से आया, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि बेस अगर 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो डिवाइड करना बहुत ईजी रहता है। कितना हो जाएगा 4.8, तो 550 माइनस का 4.8 कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 545, क्योंकि अगर ये 5 होता तो कितना आता 545, लेकिन ये कुछ कम है, तो मीन डेली वेजेस कितना आ गया 545.2 रुपीस। फिर से देखिए एक बार, एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनका डेली वेजेस दिया हुआ है, जो उनका अमाउंट मिलता है पर डे के हिसाब से। ऐसे लेबर कितने हैं, वर्कर कितने हैं 12, जिनका डेली का वेजेस कितना है 500 से 520 रुपीज़। ऐसे वर्कर्स 14 है, जिसका डेली का वेजेस कितना है रुपीज़ में 520 से 540 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। मैंने आपसे कहा था कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम और मिड वैल्यू का जो कॉलम बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर वैल्यू बहुत स्मॉल आ रही है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये फॉर्मूला होता है, ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन, ये कहाँ से आएगा, एक्स वाले कॉलम में से अगर नंबर ऑड है तो मिड वैल्यू आएगी, अगर इवन है तो बीच की किसी वैल्यू को ले सकते हैं। एच क्या होता है, हमने डी आई निकाला, डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए करके। एच क्या होता है, इसमें एक ऐसा फैक्टर जिससे इस कॉलम की डी ए वाली कॉलम की सारी वैल्यू को डिवाइड कर सके। यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने मीन, उसमें बता चुके हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना है। लास्ट कॉलम में क्या करते हैं, एफ आई यू आई, इसका सम निकाला, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम निकाला, ये फॉर्मूला है वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में क्या निकाल आएगा, वर्कर्स का डेली का वेजेस।